ऐयान का दिमाग फिर से फिसल चुका है। फिर से उसको ऐसा लग रहा है कि रीबा की बातों में सच्चाई है और वो सच बोल रही है। इसलिए वो रीबा को कहता है कि रीबा, मुझे यकीन है कि तुम तबीन से बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे बताने का अंदाज कुछ और है और उसके बताने का अंदाज कुछ और है। सिर्फ ये फ़र्क है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तुम वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। जिस पर वो कहती है कि शायद तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। लेकिन ताबीन को तो इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं है और उसे कोई समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या कर रही है। दूसरी तरफ अदनान को सारा कुछ पता चल चुका है रीबा मैडम के बारे में, और वो बहुत हैरान और परेशान है कि आखिर ये औरत किस किस को चकमा देगी और किस किस के साथ क्या क्या करेगी। इस बात की टेंशन ने उसको बिगाड़ के रख दी है। आप देखेंगे कि रीबा जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है अदनान से। ये बात उसको समझ आ रही है। और कितनी दफ़ा उसने देखा कि यान के साथ घूमती फिरती है, क्योंकि अब उस पर गहरी नज़र रखे हुए और जानता है कि ये औरत क्या करना चाह रही है। आप देखेंगे जी, ताबीन जो है उसका सफ़र ज़िंदगी का मुश्किलात का ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो जितनी कोशिश करती है फिर भी मुश्किलों के अंदर ही घिरी रहती है। आखिर ये क्या करे और क्या ना करे, इसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इसकी इस परेशानी ने हर चीज़ तबाह फना करके रख दी है। उसको खुद पता नहीं चल रहा कि उसने क्या करना है, क्योंकि ये जितनी कोशिश कर ले फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसकी टेंशनें ख़त्म नहीं हो रही। आप देखेंगे ऐयान जो है हर चीज़ से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका है कि बिल्कुल बिल्कुल तबीन झूठ बोल रही है, क्योंकि रीबा ने इतने तरीके इतनी सच्चाई के साथ हर चीज़ को करने की कोशिश की है कि हर एक को ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल अब देखेंगे कि तबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है और आकर अपनी फूफो से कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आपको यान को समझाना होगा। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कुछ नहीं करोगी, अब बल्कि मैं ही इन लोगों से बात करूंगी। अब मैं इन लोगों की तह तक पहुंच चुकी हूं कि आखिर क्या मसला जा रहा है। ये सब कुछ रीबा करवा रही है और रीबा की ही चाल है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि कुछ ठीक हो, इसलिए ये सब तमाशे करने की कोशिश कर रही है। तुम फिक्र मत करो, इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी और मैं अब अपने तरीके से ही हैंडल करूँगी कि उसको अपनी मंजिल मकसूद मिलने वाली है और सारा कुछ उसके हाथ में फिर से आने वाला है। उसका जहन बन चुका है ना, जो वो ये है कि उसके हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ना जाए। ये इस लड़की का जहन है जिसके तहत ये लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करने पर बैठी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे, ऐयान के दिल में जो कुछ भी है उसने ताबीन से नहीं कहा है, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है तबीन और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। इसलिए वो सोच रही है कि वो फूफो जान से कहेगी कि ये क्या दिमाग चल रहा है इसका, और इसको शक है कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, क्योंकि वो यान से भी यही कह देगी कि यान मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अलबत्ता मैं जानती तो नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो भी झमेला होगा ना, इन सब चीज़ों के पीछे अरीबा ही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान इस बात को मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अरीबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरीबा फिर से वही रोना और कहती है कि मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर कोई बंदा सही होने की कोशिश करता है, न जाने आप जैसे लोग उसको फिर गलत कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या कर। अयान की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। फिर से एक दफ़ा अरीबा के हाथों कठपुतली बन चुका है और फिर वही हरकतें कर रहा है। और अभी भी इसको यकीन है कि अरीबा तो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वाकई में हकीकत है। तबीन ठीक कहती थी कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पे अभी भी अरीबा बैठी हुई है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से अरीबा ने तबीन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, यहाँ तक कि एयान को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मजाल है कि उसके दिल में ये बात आ रही हो कि अरीबा कुछ भी कर सकती है, उससे किसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती।
नहीं जी, उसके दिल में यही है कि जो हुआ सो हुआ। हकीकत यही है कि अरीबा ने कुछ नहीं किया। अयान को शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सोचो विचार करना चाहिए। आखिर कैसे वो अंधाधुंध एतबार कर सकता है ऐसी लड़की पर जो बार बार हर एक को धोखा दे रही है, हर एक को जलील कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ताबीन पिस के रह चुकी है। ताबीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ताबीन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ताबीन को समझ आ चुकी है कि मामला गड़बड़ है। फिर से एक दफ़ा रीबा का साया अयान पे पड़ चुका है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है। आप देखेंगे अयान दिल ही दिल में ऐसे वसवसे पा रहा है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। उसकी माँ अयान की वजह से काफ़ी परेशान है। अयान को कहती है कि अयान बेटा क्या हो गया है तुम्हें, अपने दिमाग को दुरुस्त करो, मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारा दिमाग किधर को जा रहा है। मैं तुमसे इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना है। ये सारी हरकतें तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से तुम दूर हो सकते हो, तभी इनसे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी उसको कौन समझाए। उसको शौक चढ़ा हुआ है कि उसने बस जलील होना है इस तबीन के हाथों दोबारा से। ऐसे बंदे पे तो यकीन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे बंदे को तो 100 जूते सड़क पे मारो वो भी कम है। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन खुश है कि उसको अपनी मंजिल मकसूद मिलने वाली है और सारा कुछ उसके हाथ में फिर से आने वाला है। उसका जहन बन चुका है ना जो वो ये है कि उसके हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ना जाए। ये इस लड़की का जहन है जिसके तहत ये लोगों की जिंदगियों को तबाह करने पर बैठी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे अयान के दिल में जो कुछ भी है उसने ताबीन से नहीं कहा है, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है तबीन और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। इसलिए वो सोच रही है कि वो फूफो जान से कहेगी कि ये क्या दिमाग चल रहा है इसका, और इसको शक है कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, क्योंकि वो यान से भी यही कह देगी कि यान मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अलबत्ता मैं जानती तो नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो भी झमेला होगा ना इन सब चीज़ों के पीछे अरीबा ही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान इस बात को मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अरीबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरीबा फिर से वही रोना और कहती है कि मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर कोई बंदा सही होने की कोशिश करता है न जाने आप जैसे लोग उसको फिर गलत कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है।